बदल गया ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। अटल पेंशन योजना में क्या हुआ बदलाव? गैस सिलेंडर प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में भी हुआ बदलाव। जाने 1 अक्टूबर से क्या क्या बदला। साल 2022 में अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस नए महीने की शुरुआत के साथ कई जरूरी नियमों में भी बदलाव किया गया। 1 अक्टूबर यानी आज से नए नियम लागू हो जाएंगे और इन नियमों के बदलाव के बाद आप पर और आपकी जिंदगी पर इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे। 1 अक्टूबर से होने वाले बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। 1 अक्टूबर से क्रेडिट डेबिट कार्ड, LPG सिलेंडर, अटल पेंशन स्कीम, NPS ई नॉमिनेशन जैसे कई जरूरी नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा 1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट के रेट भी बढ़ गए हैं। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ और क्या कुछ बदला है, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात रोजमर्रा से जुड़े मुद्दे की करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। 1 तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि 1 अक्टूबर से रसोई गैस के दाम में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। ये बढ़ोतरी कितनी होगी, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तय है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वही बात अगर दूसरे बदलाव की करें तो 1 अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है। RBI ने फ्रॉड को रोकने के लिए टोकनाइजेशन के नियम में बदलाव किया है, यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम लागू होगा, यानी अब आपको हर बार पेमेंट करने पर कार्ड नंबर, CVV नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट जैसी डिटेल नहीं भरनी होगी। कार्ड डिटेल के बजाय अब आपको टोकन नंबर भरना होगा, जिसे भरकर आप आसानी से और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। कार्ड टोकनाइजेशन के अलावा 1 अक्टूबर से अटल पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से टैक्स पेयर्स इस योजना से नहीं जुड़ सकेंगे। जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स भरने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। अब तक के नियमों के मुताबिक 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अटल पेंशन योजना के अलावा नेशनल पेंशन स्कीम के ई नॉमिनेशन के नियम में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत NPS सब्सक्राइबर्स को अब ई नॉमिनेशन की सुविधा मिलेगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 अक्टूबर से NPS सब्सक्राइबर के लिए ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। इस बदलाव के बाद अब पॉलिसी धारक खाते के लिए ई नॉमिनेशन कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए डीमैट अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना अनिवार्य होगा। बिना इसके आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। वहीं 1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी अब अगर आप प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं तो आपको 10 की बजाय 20 रुपये प्लेटफॉर्म टिकट के लिए देने होंगे। ये नियम दक्षिण रेलवे के 8 स्टेशनों पर लागू होगा। रेलवे ने कहा है कि इससे न केवल स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि यात्रियों को भी सुविधा होगी, वो भी भीड़ से बच सकेंगे। हालांकि रेलवे ने यह स्पष्ट किया है कि ये अस्थायी बढ़ोतरी है। 1 फरवरी 2023 से फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट पुरानी दरों पर मिलेगी। ये वो नियम है जिनमें 1 अक्टूबर से बदलाव किया गया है। कार्ड टोकनाइजेशन और पेंशन ई नॉमिनेशन के नियमों में बदलाव से जहां आपको फायदा पहुंचेगा, वहीं गैस सिलेंडर और प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में बढ़ोतरी का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। क्या नितिन गडकरी नहीं खरीदेंगे मर्सिडीज? मर्सिडीज के ही प्रोग्राम में गडकरी ने ऐसा क्यों कहा? क्या है गडकरी के बयान का मतलब? I had got opportunity to launch the first BS6 model of Mercedes-Benz in India. At that time, total automobile industry was making opposition to me that this will not possible. Many times I received many delegation, and every time the big giants from the automobile industry was telling me, "Sir, from BS4 go for BS6.
it will be really a difficult task. It is not going to happen. I said, no problem. आएंगे तो मेरे साथ, नहीं आएंगे तो तुम्हारे बिना, और नहीं आएंगे तो तुमको घसीटते हुए लेके जाऊंगा, और ये होगा ही. उस समय मर्सिडीज बेंज ने अपनी पहली कार वो BS6 को लॉन्च किया था, और आज ये जो कार है इसमें भी 15 मिनट्स फास्ट चार्जिंग एंड 300 किलोमीटर and driving range is up to 582 to 679 kilometer. It is also a great thing, and I feel that this is very useful for the common people also. The only request, two requests to you. One is you increase the number as production, then it is possible for you to reduce the cost. People like we are middle class people. Even I can't afford to purchase your car. So, if your number will be increased, your cost will be reduced. सुना आपने, नितिन गडकरी भी मर्सिडीज बेंज की कार नहीं खरीद सकते। भले ही नितिन गडकरी ने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बातें कही, उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल जर्मनी की प्रमुख लग्जरी गाड़ी निर्माता मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी EQS इलेक्ट्रिक सैलून कार लॉन्च कर दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खास तौर पर मौजूद रहे। पुणे में आयोजित लॉन्चिंग समारोह को नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। लॉन्चिंग समारोह में बोलते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा बाजार है। आप उत्पादन बढ़ाएं, तभी लागत कम करना संभव है। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखते हैं, यहाँ तक कि मैं भी आपकी मर्सिडीज बेंज कार नहीं खरीद सकता। नितिन गडकरी की बातों पर मौके पर मौजूद लोग हंसे बिना नहीं रह सके। इस खबर में फिलहाल इतना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान, और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करती हूं कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे आएं। The wait is over for the presentation of the much coveted Dada Saheb Phalke Award. जोरदार तालियों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मंच पर पधार रही हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा, और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। And the renowned actor in classical news, Ms. Asha Parekh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma, and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil De Ke Dekho in 1959 through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Ghungat, Bharosa, Teesri Manzil, Baharon Ke Sapne, Karwan, Chirag, Badan, Main Tulsi Tere Aangan Ki, and much more. 1959 की फिल्म दिल दे के देखो, लेकिन उनका सफर बेहद ऐतिहासिक फिल्में उन्होंने अपने इस फिल्मी सफर में हमें दी हैं। तीसरी मंजिल, दो बदन, उपकार, चिराग, कारवां, बहारों के सपने, मैं तुलसी तेरे आंगन की, और फिल्म कटी पतंग से अपने शिखर पर पहुंची। हिंदी सिनेमा में अप्रतिम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा पारेख जी। Dada Saheb Phalke Award in recognition for Asha Parekh's cinematic excellence. And now I request a very, very own and wonderful Asha ji to speak her mind, her emotions,